दुश्मन को निस्तो नबूद करने का तावीज़। बड़े से बड़ा दुश्मन भी माफ़ी मांगने पर मजबूर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिर शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन 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 आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ ये है दुश्मन को अपनी मर्जी की सजा देने का तवीज़। दुश्मन को पागल कर देने वाला अमल, दुश्मन की रातों की नींद हराम, दुश्मन को जलील करने का तरीका। तो दोस्तों अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों ये जो नक्श मैं आज आपको दिखाऊंगा ये दुश्मन को सजा देने के लिए, उसको बीमार करने के लिए, उसको निस्तो नबूद करने के लिए जिस तरह भी आप चाहेंगे उसी तरह होगा। तो दोस्तों दुश्मन हमारे बहुत तरह के होते हैं, इसलिए आपने अगर इस नक्श को इस्तेमाल करना है तो आपने ये सब अपने ध्यान में रखते हुए और उसको जायज सजा देने के लिए ही इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि अगर किसी ने छोटी सी भी ज्यादती कर दी तो आप उसको बस पार लगाने के लिए ये अमल करना शुरू कर दें। अगर उसको थोड़ी बहुत ही सजा देने से अगर वो राय रास्त पर आ जाता है तो फिर आप छोटी सी उसको सजा दे लें। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो फिर आपका जो जी चाहे वो आप करें। तो दुश्मन जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कुछ दुश्मन होते हैं जो हमारी जान के दुश्मन होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं जो हमारी औलाद के दुश्मन होते हैं, कुछ इज्जत के दुश्मन होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी के दुश्मन होते हैं। तो इस तरह के जो दुश्मन होते हैं आपने उनको उसी तरह की सजा देनी है जिस तरह आप मुनासिब समझें। तो दोस्तों अगर आपका दुश्मन बहुत ताकतवर हो और आप उसका मुकाबला ना कर सकते हो, लोग सिर्फ उसी की बात सुनते हो, थाने कचहरी में उसकी चलती हो, तो फिर आप ये जो अमल है ना इसको करके उसको सजा दे सकते हैं। तो उसको निस्तो नबूद करने के लिए या जिस तरह की भी आपने उसको सजा देनी है उसके लिए आपने एक बाजार से नई छुरी लेनी है, बिल्कुल नहीं, जो पहले इस्तेमाल में ना हो। फिर आपने एक कच्ची ईंट लेनी है, उस ईंट पर आपने ये दोनों नक्श छुरी के साथ आपने बनाने हैं। पहला नक्श जो है वो ये है और मैं आगे फिर आपको दूसरा नक्श भी दिखा देता हूँ साथ ही। तो दूसरा नक्श ये है, आपने एक साइड पर एक नक्श को बनाना है और दूसरे साइड पर दूसरे नक्श को उसी छुरी से आपने बनाना है। लेकिन यहाँ ये बात जरूर याद रखें कि जब आप नक्श बनाएं तो जो भी सजा आप अपने दुश्मन को देना चाहते हैं उसका कामल तस्वर आपने अपने जहन में रखना है ताकि फिर दुश्मन को उसी तरह की सजा मिले। तो जब आप ये नक्श बना लें तो नक्श के नीचे आपने अपने दुश्मन का नाम बमा वालदा जरूर लिखना है। तो उसको लिखकर आपने किसी नहर या दरिया में उस ईंट को आपने रख देना है। तो जैसे जैसे वो जो ईंट है वो पानी में हल होती जाएगी वैसे वैसे जो आपने सोचा होगा वो आपके दुश्मन के साथ होता जाएगा। तो इस नक्श को आपने बनाना किस दिन है? इस नक्श को आपने मंगल वाले दिन ज़ोहर की नमाज के बाद आपने इसको बनाना है। तो इंशाल्लाह 21 या 41 रोज के अंदर अंदर जो भी आपने अपने दुश्मन के लिए सोचा होगा या जो अमल किया होगा तो वो उसी तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। हो सकता है आपको जरूरत ना हो, कोई और दोस्त हो दुश्मन का सताया हुआ हो तो वो ये अमल कर ले और उसका भला हो जाए तो वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों
جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔